नमस्कार। पूरे भारतवर्ष में इस साल हम एक बहुत ज़्यादा गर्मी के दौर से निकल रहे हैं। शहरों में, गांव में सब लोग एक ही बात से पीड़ित हैं और वो ये है कि तापमान ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े जा रहा है। कई जगह तो अब हम 50 डिग्री सेल्सियस का तापमान भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। हम भी यहाँ रहते हैं गांव में और उसी तरह हम भी गर्मी को झेल रहे हैं। परंतु मैंने ये देखा है कि हमारे आसपास तापमान इतना नहीं बढ़ता जितना शहर में बढ़ता है और हमारे आसपास के खेतों में बढ़ता है। अब ऐसा क्यों, इसके बारे में हम इस वीडियो में बातचीत करेंगे। और अगर आपको इस टाइप के वीडियो पसंद हैं, इस विषय पे आप और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे YouTube चैनल पे ज़रूर सब्सक्राइब करिए। तो एक दिन जब हमारा तापमान 42 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा था तो मैंने एक प्रयोग किया। मैंने एक टेम्परेचर गन ली और अपने घर और फार्म के आसपास घूमना शुरू किया, ये देखने के लिए कि कौन सी सतह पर कितना तापमान होता है। और जो मुझे पता चला वो बातें आप जान के भी आश्चर्यजनित हो जाएंगे। पहले तो ये मैंने देखा कि जो हमारे कंक्रीट के रास्ते हैं, जिन पे हमने सीमेंट लगाई है, पत्थर लगाया है, बजरी लगाई है, उस पे तापमान 42 डिग्री से कई ज़्यादा, लगभग 49 डिग्री के आसपास था। आप सोचिए, हमारा तापमान सिर्फ 42 है, पर हमने उसको और बढ़ा दिया कंक्रीट और सीमेंट के रास्ते, पेवमेंट, वरांडे, बेड़े बना के। अब इस वरांडे पे अगर हम किसी की छाया डाल दें, जैसे बेल की छाया डाल दें या पेड़ की छाया डाल दें, तो तुरंत उस जगह का तापमान एकदम से गिर जाता है और वो तापमान गिर के 40 के करीब हो जाता है। देखिए, सिर्फ एक छाया प्रदान करने से हमारा तापमान कितना बदल गया। फिर हमने लिया अपने लॉन का तापमान। जो हमारे घर के आसपास घास लगी है, हमें लगा कि भी इतनी हरियाली है, यहाँ पे तो काफ़ी ठंडक होनी चाहिए। और घास आप जानते होंगे, ये कोई भी खेती के समान ही है। जैसे धान हो गया या अनाज हो गया, वह भी इस टाइप की एक घास ही है। यहाँ का जो तापमान था वो था 43 डिग्री सेल्सियस। मतलब जो हमारा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है, जो हमारे वायुमंडल का तापमान है, वही तापमान लगभग हमारे लॉन में है। तो इससे हमें क्या समझ आई कि लॉन और घास लगाने से हमें गर्मी से कोई राहत नहीं मिलती। फिर हमने देखा तापमान उस सतह पे जहाँ पे पेड़ों की छाया गिर रही थी, और बहुत घनी छाया नहीं, थोड़ी हल्की फुल्की छाया गिर रही थी। वहाँ पे हमें पता चला कि ये तापमान अब गिर के लगभग 36 डिग्री के आसपास हो गया है। और जहाँ ज़्यादा घनी छाँव थी वहाँ पे तापमान 33 डिग्री सेल्सियस था। तो ये 4-5 सतह का हमने जब तापमान लिया तो एक बात हमें बिल्कुल क्लियर हो गई, और वो ये है कि जब हमारे पास पेड़ होंगे तो हमारा तापमान हमेशा कम रहेगा, वायुमंडल के तापमान से कई ज़्यादा, लगभग तकरीबन 10 डिग्री कम। और जहाँ पे हम कोई भी सीमेंट, कंक्रीट, पत्थर, इन चीज़ों का इस्तेमाल करके अपने आसपास की जगह है, इसको हम पक्का कर देंगे, उधर हम तापमान 20 डिग्री ज़्यादा बढ़ा रहे हैं अपने आप ही, ये वाले सारे सरफेसेस को पक्का करके। तो जो आगे पीछे के आपके जो सारे बेड़े हैं, जिनको हमने पिछले 10-20 सालों में पक्का कर दिया है, उनको आप फिर से खोलिए और अपने प्राकृतिक रूप पे फिर से लौटाइए। जहाँ वहाँ मिट्टी हो, पौधे हों, पेड़ हों, फल हो, सब्जियाँ हों, जैसे पुराने ज़माने में हमारे घरों में होती थी। उससे आप देखेंगे कि आपके आसपास का तापमान फिर से गिर गया। और दूसरा, पेड़ लगाइए। अब पेड़ हम कैसे लगाएं? मैं जानती हूँ कि सब लोग पेड़ लगाना चाहते हैं, ऐसा कोई नहीं है हम में से जो पेड़ नहीं लगाना चाहते, पर हमें लगता है कि हम पेड़ लगा ही नहीं सकते। आखिर हम पेड़ कहाँ लगाएंगे? अगर हम घरों में रहते हैं तो वहाँ तो हमने आगे पीछे के बेड़े अपने पक्के कर दिए, और अगर हम खेत है, हमारे पास ज़मीन है, तो हमें लगता है यार यहाँ तो हमने खेती करनी है, यहाँ पे हम पेड़ कैसे लगाएं? तो मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि किस तरीके से आप कुछ पेड़ वापस अपनी ज़िंदगी में और अपने वातावरण में फिर से ला सकें। अगर आप गांव में रहते हैं या शहर में रहते हैं, कॉलोनी में रहते हैं, और घर है आपके पास जिसके आगे या पीछे कुछ ज़मीन है, तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि आप एक पेड़ लगाइए। इस बरसात में आप एक पेड़ ज़रूर लगाइए।
इस पेड़ से आप देखेंगे अगली गर्मियों में तापमान आपके आसपास का गिरेगा और आपके घर में भी ज़्यादा ठंडक आएगी। और अगर आपके पास ज़मीन है तो फिर हम बात करते हैं कि उसमें आप कैसे आप पेड़ लगा सकते हैं। अगर आपके पास 1 किले से कम ज़मीन है तो मेरा ये आपका सुझाव होगा कि आप उस पर खेती करनी बंद करिए और उस पर आप ज़्यादा फलदार पेड़ और सब्जियों पर ध्यान देके अपने परिवार के लिए अच्छा खाना उगाइए। हाँ, ये आप सिर्फ तब कर पाएंगे अगर आपके पास पानी का एक स्रोत होगा, या कनाल का पानी या फिर ट्यूबवेल का पानी। अगर आपके पास छोटी ज़मीन है पर उसमें कोई पानी का स्रोत नहीं है तो वो ज़मीन बिल्कुल ऐसी खाली पड़ी है, ना आप उस पर कोई खेती करते हैं, ना कोई परिवार वाले उसको देखते हैं, तो मेरी ये सलाह होगी कि उस पर आप अपने विरासती पेड़, जो पेड़ आपके इलाके में अपने आप ही उग जाते हैं, वो लगाइए। और ये पेड़ों के बीज भी आसानी से मिल जाते हैं, आप कहीं आसपास जहाँ लगे हुए हैं उधर से ही आप उनकी फलियाँ निकाल सकते हैं और उनका पेड़ बना सकते हैं। और इस बरसात में आप उस ज़मीन पे ये विरासती पेड़ घने करके लगाइए। ये विरासती पेड़ ऐसे होते हैं जो आपके इलाके के लिए सशक्त होते हैं, उनको पता है कि वो इस परिस्थिति में बहुत अच्छे से अपने आप ही उग सकते हैं, उनकी ज़्यादा देखभाल नहीं करनी पड़ती और बरसात के पानी से ही उनका काम चल जाता है। अगर आप बड़े ज़मींदार हैं, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है तो आप तो खेती तो जो कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं, पर मेरा ये मानना है कि आप ज़रूर उसमें से कुछ ज़मीन निकाल सकते हैं जिस पे आप पेड़ लगाएं। जैसे हमने पेड़ लगाए हैं अपनी बाउंड्री पे और उन पेड़ों की छाया से हमारी सड़क पे इतनी अच्छी छाँव आती है कि गांव वाले भी खुश हो जाते हैं उस सड़क पे ऊपर नीचे चलते हुए। तो इसी तरह आप अपनी बाउंड्री पे लगा सकते हैं, या आपके यहाँ से कोई अगर छोटा सा नाला निकलता है तो नाले के आसपास आप पेड़ लगा सकते हैं। या आपके पास 20 एकड़, 15 एकड़, 5 एकड़ ज़मीन है तो आप सोच सकते हैं कि मैं आधा एकड़, 1 एकड़, 2 किले छोड़ दूं या उनमें मैं कुछ फल के पेड़ लगा दूं या कोई विरासती पेड़ लगा दूं। ये आप किसी पे मेहरबानी नहीं कर रहे, ये आप अपना ही जीवन बचा रहे हैं, आप अपना और अपने परिवार वालों का जीवन बचा रहे हैं, आने वाली पीढ़ियों का जीवन बचा रहे हैं। अगर आपके पास ज़मीन बिल्कुल नहीं है, आप मिलिए, एक समुदायिक बनाइए, गांव वालों के साथ जो हमारी श्यामलात ज़मीन होती है उसको पकड़िए, या अगर आप किसी कॉलोनी में रहते हैं तो आप RWA वालों के साथ मिलके पार्कों में पेड़ लगाइए। जहाँ भी आप जगह कुछ इकट्ठा कर सके इस बरसात में, इस मॉनसून के सीज़न में आप ज़रूर पेड़ लगाइए। पेड़ लगाने से ही हम अपना तापमान थोड़ा सा नीचे ला पाएंगे। ये जो काम हमें करना है, जो हमने अपना वातावरण ठंडा रखना है, अपना माहौल हमने बनाना है, अपना एक ऐसा हमने वातावरण बनाना है जिसमें हम जी सके, जिसमें हमारे बच्चे जी सके, आने वाली पीढ़ियाँ जी सके। ये काम हमें खुद ही करना है अपने बचाव के लिए। तो आप ये मत समझिए कि आप किसी लिए एहसान कर रहे हैं, ये मत समझिए कि ये ज़रूरी नहीं है क्योंकि मेरे को फसल बेचनी ज़्यादा ज़रूरी है। भाई अगर आप जी ही ना पाएंगे तो वो फसल बेच के आप क्या करेंगे? आप गर्मी ही बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, हीट वेव से हम लोग मर रहे हैं, तो फसल बचा के आप क्या करेंगे या फसल बेच के आप क्या करेंगे? तो पहला काम हमारा ये है कि हमें अपने आप को बचाना है। दूसरा काम है हमें एक रोज़गार ढूंढना है और हमें अपनी फसलें बेचनी है और हमें और नौकरियां चाहिए। पर पहला काम है हमें अपने आप को इस भीषण गर्मी से किसी तरह हमें बचाना है। अब हमारे पास मॉनसून आने में कुछ ही हफ्ते बाकी हैं और मेरा ये आपसे निवेदन है कि आप इसके बारे में थोड़ा गंभीरता से सोचिए, अपने दोस्तों से, अपने परिवार वालों से इसके ऊपर थोड़ी चर्चा करिए। पेड़ आपको आसानी से मिल जाएंगे अपने इलाके में, चाहे सरकारी नर्सरी से मिले, चाहे किसी भाई बंधु से मिले, चाहे आपको बीज ही आप ऐसी कहीं जंगल या पार्क से उठा लें। ये कार्य आप आसानी से कर सकते हैं और मुझे उम्मीद है कि हम सब मिलके पेड़ लगा सकते हैं और अपनी सृष्टि को बचा सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं।